बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कहानी और उपन्यास का, हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो इसमें आपके सामने जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो सिक्का बदल गया जो कहानी है, जो सामाजिक परिवर्तन और प्रतीकवाद का व्याख्या कीजिए। मतलब जो सिक्का बदल गया कहानी में, उसमें आपके सामने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन देखने को मिलता है, उसके बीच में अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये जो है मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर फ्री में पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। करसा सोबती की जो कहानी है, सिक्का बदल गया, ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों और सामाजिक ताने बाने पे खड़े पड़े इस विध्वंस प्रभाव के रूप में प्रस्तुत करती है। मतलब जो करसन सोबती के द्वारा जो कहानी लिखी गई, सिक्का बदल गया, ये सिर्फ ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी दिखाई देती है, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपके सामने जब कोई दो देशों का विभाजन होता है, तो इससे क्या होता है, जो पहले जो जिस भी समाज के जो लोग आपस में एक जगह एकजुट आपके सामने मिलजुल कर रहते थे, वही समाज के लोग क्या रहते हैं, आपके सामने एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाते हैं, बल्कि मानवीय संबंधों व सामाजिक ताने बाने पर पड़े विध्वंसक प्रभाव को दिखाती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में आपके सामने जब विभाजन देखने को मिला था, सभी लोग आपके सामने, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन जैसे विभाजन होता है, जो लोग आपके सामने एक साथ रहते थे, एक दूसरे घरों में जाते थे, शादी ब्याह आयोजनों में जाते थे, वही लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाते हैं। और यही जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन देखने को मिला, उसके जो विध्वंसक कहानी है, उसके बारे में बताया गया है इस कहानी के अंदर। इस कहानी का केंद्र बिंदु शेरनी नामक एक सिख महिला है। जो इसमें इस कहानी के जो केंद्र बिंदु है, वो शेरनी है। सेहनी नामक एक आपके सामने सिख महिला है, जो विभाजन से पहले सदियों तक मुस्लिम जमींदार परिवार व मुस्लिम ग्रामीणों के साथ सद्भाव अपनत्व के साथ रहती थी। देखो इसमें क्या होता है, आपके सामने इस सिख प्रांत की कहानी है, जहाँ पे सेहनी नामक एक जो महिला है, सिख महिला, वो एक प्रभावशाली महिला है, गांव में सबसे प्रभावशाली महिला में से है। और उसके गांव में से जो अलग अलग प्रकार के मुस्लिम जमींदार, मुस्लिम लोग रहते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग जमींदार थे मुस्लिम, और उन सभी लोगों के साथ क्या सद्भाव के साथ रहती है। भाई आज आपके अपने गांव में देख लो, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अपन सबके साथ हंसी खुशहाली के साथ रहते हैं, सभी अपने एक दूसरे घर में भी जाते हैं, कोई शादी या फंक्शन होता तो उसके अंदर भी जाते हैं, अपनत्व के साथ भी रहते हैं ना, ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई दंगा हो जाता है, तो वही लोगों के मन में अपनी शंका पैदा हो जाती है। मारकाट करने वाले व्यक्ति तो नहीं, अपन पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, कुछ लोग ऐसी घटना को भी अंजाम दे देते हैं। लेकिन जब इसी चीज को इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे समाज में चीजें तुरंत बदल जाती हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात करें, कहानी ये दिखाती है कि विभाजन की घोषणा के साथ ही कैसे सदियों पुराने जो मानवीय रिश्ते और विश्वास है, वो रातों रात टूट जाते हैं। इस कहानी में क्या दिखाया गया है, इस कहानी में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से आपके सामने आपके सामने क्या होता है, समाज के अंदर जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी है, वो जैसे रेडियो पर सुनाई देती है, जैसे उसकी घोषणा होती है, कैसे वर्षों पुराने जो रिश्ते रहते हैं एक दूसरे के बीच में, वो रातों रात ही टूट जाते हैं। जिन मुस्लिम ग्रामीणों को सैनी ने पाला पोसा था और उनके प्रेरक समझ थे, अब वो राष्ट्रवाद व धार्मिक पहचान के आवेश में आकर उनके प्रति लूटपाट व हिंसा का भाव रखते हैं। मतलब जिस सेहनी ने उन सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को, उनको उन्होंने पाला पोसा था, उन्होंने क्या क्या था, संरक्षण दिया था, उनके साथ उनके परिवार जैसे रिश्ते थे, उनके साथ वो के उनके घर आना जाना लगा रहता था। आज वो क्या बन चुके हैं, आज वही लोग, क्यों, क्योंकि वो कहा रहते, वो सिंध प्रांत है, वो पाकिस्तान के अंदर रहती थी सेहनी, तो पाकिस्तान को मुस्लिम समुदाय का बहुल क्षेत्र बता दिया गया और इधर हिंदू या सिख समुदाय बहुल क्षेत्र बना दिया गया। तो अब क्या हो गया, अब आपके सामने लोगों में वैचारिक मतभेद देखने को मिल गए। अब वे नए राष्ट्रवाद व धार्मिक पहचान के आवेश में आ जाते हैं। अब क्या हो जाता है, अब उन्हें लगता है कि हम तो क्या एक अलग सशक्त देश बन चुके हैं, हम तो पाकिस्तान या मुस्लिम देश के निवासी हैं। और इससे क्या हो जाता है, उनके मन में घृणा देखने को मिलती है। इससे क्या हो जाता है, जिन लोगों के बीच में वो पली बड़ी,
जो आगे उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किया, वही उसके साथ क्या करने लग जाते हैं, उसके साथ घृणा और लूटपाट व हिंसा की जैसी भावनाओं को रखने लगते हैं। पुरानी वफादारियां और प्रेम के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। और क्या देखने को मिलते हैं, जो पुरानी वफादारियां और प्रेम के जो बंधन देखने को मिलते थे उनके बीच में, वो भी समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया, जो पुराने आपके सामने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के पारिवारिक संबंध थे, सब के सब टूट जाते हैं आपके सामने, सबका सब कुछ खत्म हो जाता है। शहरनी को अपना घर निकल जाना और अपने लोगों द्वारा चला जाना ये दिखाता है। उसको क्या दिखाता है, जिस घर में वो जिस गांव की वो सबसे प्रभावशाली महिला हुआ करती थी, जिस घर में हर जो अलग अलग समुदाय के लोगों का आना जाना लगा रहता था, हर समय वो उसके आगे पीछे उसके सहानुभूति रखते थे, वही जिनके साथ उनके पारिवारिक रिश्ते थे, वही लोग अब उससे क्या कर रहे हैं, उसके साथ घृणा, उसको मार कर उसके साथ लूटपाट या घृणा रख रहे हैं। उसे लगता है कि उसे अपने ही लोगों द्वारा चला गया, उसको क्या लगता है कि उसे अपने ही लोगों के द्वारा चला गया है। यह दिखाता है कि कैसे सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन मानवीय संवेदनाओं को विकृत कर देते हैं। और इस घटना में क्या दिखाया गया है कि कैसे सामाजिक और राजनीतिक जो बदलाव देखने को मिलते हैं, वो मानवीय संवेदनाओं को, मतलब जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो भावनाएं होती हैं, उनको किस तरीके से तोड़ दिया जाता है। कैसे समाज में जो राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को भावनाओं को बदल दिया जाता है, विचारधारा से उन्हें प्रभावित किया जाता है, और वो कैसे समाज में घर ना रखते हैं। यही विभाजन के कारण भीषण सामाजिक परिवर्तन दिखाते हैं, जहां एक तरफ धर्म राष्ट्रीयता है, दूसरी तरफ मानवता पर भारी पड़ जाती है। क्या दिखाया जाता है, धर्म और राजनीति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वो मानवता पे भारी पड़ जाती है। मानवता क्या होती है, सभी लोगों को मिलजुल कर एकजुट रहना चाहिए, लेकिन इस सब भावनाओं से परे सभी चीजें अलग हो जाती हैं, और आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो लोग हैं जो एक साथ मिलजुल कर रहते थे, वो इस धर्म और राष्ट्रीयता, राष्ट्र भावना की जो भावना है, देशभक्ति की भावना है, इसके चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतीकवाद। प्रतीकवाद में क्या है, पहला पॉइंट है सिक्का बदल गया। इसमें क्या क्या प्रतीकवाद देखने को मिलता है, मतलब क्या सारांश देखने को मिलता है, क्या आपको इसमें संदेश देखने को मिलता है। यह वाक्यांश कहानी के केंद्रीय प्रतीक है। सिक्का बदल गया क्या है, इसका एक मुख्य प्रतीक के रूप में दिखाया गया। यहाँ सिर्फ मुद्दे बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि समय के बदलने, मूल्यों के बदलने और मानवीय संबंधों की पुरानी संरचना का खंडित होने के। जिस तरीके से सिक्के को उछाला जाता है और उसका जो स्वरूप बदल जाता है, जैसे आपने टॉस मांगा और हेड आ गया, तो क्या हो गया, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से क्या दिखाया गया है कि बस मुद्दा बदलना चाहिए। जैसे मुद्दा बदलता है, थोड़ा सा समय बदल जाता है, लोगों के जो संबंध है, जो लोग हमेशा आपके सामने एकजुट खड़े रहते थे आपके अच्छे व बुरे समय में, वो क्या हो जाते हैं आपके सामने, वो मानवीय संबंध उतने मजबूत नहीं रह पाते हैं। जो लोग जिनके साथ आपके साथ पारिवारिक रिश्ते थे, जो आपके सामने जिनके साथ आप हमेशा प्रेम भाव के साथ रहते थे, वही आपके सामने एक नई और क्रूर और संवेदनशील वास्तविकता के उदय का प्रतीक है। उसमें क्या दिखाया जाता है, वही लोग आपके सामने मारकाट करने पर तुल जाते हैं, वही लोग आपके साथ घृणा रखते हैं, वही आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, वही लोग आपके खिलाफ कटु वचन बोलते हैं। और जो आप कोई भी व्यक्ति है, उनके बीच में जो पुराना विश्वास और वफादारी है, वो अपनत्व के सिक्के नहीं चलते हैं। मतलब जो लोगों के बीच में विश्वास रहता है, जो वफादारी रहती है और जो अपनत्व होता है, वो समय के साथ बदल जाता है। वो जो असली चीजें हैं वो नहीं रह पाती हैं। उनकी जगह आपके सामने किसके द्वारा ले ली जाती है, जो मानवीय भावनाएं हैं, उनकी जगह किसके द्वारा ले ली जाती है, हिंसा के द्वारा, स्वार्थ और सांप्रदायिकता है उसके द्वारा ले ली जाती है। तो इस कहानी में ये देखने को मिलता है, जो पुराने वफादारी के रिश्ते होते थे, जो अपने अपनत्व का रिश्ता होता है, वो उसकी जगह को कौन ले लेता है, हिंसा, स्वार्थ व सांप्रदायिकता है, वो इन सब चीजों की जगह ले लेता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। सैन्य, यह विभाजन पूर्व भारत के सद्भाव से अस्तित्व व मानवीय गरिमा का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये जो कहानी है, इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो दो लोग होते हैं वो प्रेम भाव के साथ रहते हैं आपके सामने, सह अस्तित्व के साथ रहते हैं, उसका वो प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया है कि जो लोग प्रेम भाव के साथ रहते हैं, मानव गरिमा के साथ रहती थी, विभाजन से पूर्व जो सैनी है, उसको अब अकेलापन व असहाय स्थिति, वो विभाजित होकर कहाँ पे आ जाती है, आपके सामने भारत में आ जाती है। सैनी पहले पाकिस्तान में रहती है अपने गांव में, उस गांव में उसका बहुत ज्यादा रुतबा रहता है, सभी लोगों के साथ प्रेम भाव के साथ वो रहती है। अब क्या हो जाती है, भारत का विभाजन होता है, वो अपने गांव को छोड़कर कहाँ पे आती है, आपके सामने भारत में आती है।
समझ में आ गया। पाकिस्तान में को छोड़कर भारत में आती है और अब उसको क्या हो जाता है, अब वो उसके वहां पर अपने नहीं है कोई, वो अकेली है, वो बेचैन है, वो उसको अकेलापन, वो बेचैनपन उसको क्या दिखाता है, उसको उसको खाने को दौड़ता है। यही आपके सामने, यही जो उसकी अकेलापन व असहाय स्थिति है, यही प्राचीन मानवीय सभ्यता के अंतिम अवशेषों का प्रतीक है। और यही क्या दिखाया गया आपके सामने, यही जो भारतीय मानव सभ्यता है उसके जो अंतिम अवशेष बचे हुए हैं उसके प्रतीक के रूप में सभी चीजों को दिखाया गया है, जो विभाजन की अग्नि में जलकर नष्ट हो गए थे। और जिसमें क्या दिखाया गया है कि जो ये सभी चीजें हैं, जो भारत की जो विभाजन की जो अग्नि है उसमें जो सारे के सारे रिश्ते हैं, नाते हैं, वो क्या हो गए, जलकर नष्ट हो चुके हैं, उसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया। मतलब मानवीय रिश्ते हैं, मानवीय भावनाएं हैं, जिनके साथ परिवार के रिश्ते हैं, जिनको आप अपना मानते हो, वो जब तक अपने हैं, जब तक आपके सामने क्या है, आपका समय अच्छा है। समय बदलता है, सब कुछ बदल के चला जाता है। अगले वाला पॉइंट है मुस्लिम ग्रामीण। वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नई राजनीतिक पहचान और स्वार्थ में वशीभूत होकर पुरानी मानवीय संवेदना को त्याग देते हैं। या मुस्लिम ग्रामीण नहीं, कोई भी समाज के धर्म के लोग हो सकते हैं, अपने आप के अपने हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उनके अंदर क्या होता है, वे लोग जो राजनीतिक पहचान, जो राजनीतिक कारणों के कारण खुद को बदल देते हैं, समय व परिस्थितियों के साथ खुद को बदल देते हैं, उनमें अंदर मानवीय महत्व नहीं है कोई भी, बस जैसे परिस्थिति बदली वो खुद को बदल देते हैं और आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो कल तक आपके साथ थे। ये कहानी आपके सामने विभाजन की त्रासदी को केवल राजनीति के रूप में नहीं दिखाई जाती है। सिक्का बदल गया कहानी में आपके सामने यह क्या भारतीय समाज की राजनीति को नहीं दिखाती है, बल्कि उसके मानवीय नैतिकता व सामाजिक आयामों पर पड़े हुए प्रभाव को प्रस्तुत करती है। क्या दिखाती है कि किस तरीके से भारतीय समाज में जो नैतिकता है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, उसके सामाजिक आयामों को भी दिखाती है। जहां सिक्का बदल गया, बदल जाने से पूरे जीवन का दृश्य ही बदल जाता है। और यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जैसे सिक्का बदल जाता है तो कहानी का पूरा स्वरूप बदल जाता है, उसी तरीके से जीवन में एक छोटी सी घटना है जो सैनिक की पूरा जीवन बदल देती है। समझ में आ गया आपके सामने पूरी की पूरी कहानी है, जो सिक्का बदल गया उसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया है। कैसे लगा आपको वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।